नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा कहर बनकर टूट रही है। बिहार में कोरोना संक्रमण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 4157 नए केस सामने आए हैं और वहीं 24 घंटे में 18 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कल पटना में सबसे ज्यादा 1205 पॉजिटिव मरीज मिले। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है। 20,148 फिलहाल एक्टिव मरीज इस वक्त बिहार में मौजूद हैं और वहीं 24 घंटे में अब आंकड़ा 4,000 को पार करते हुए 4,157 तक पहुंच चुका है। कोरोना की दूसरी लहर लगातार पूरे देश और दुनिया की तरह बिहार में भी कहर बनकर टूट रही है। तो बिहार में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या पर सोमवार को थोड़ा ब्रेक जरूर लगा था, लेकिन मंगलवार को यह ब्रेक फेल हो गया। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 9 अप्रैल को 2174 केस सामने आए थे। 10 अप्रैल को ये आंकड़े बढ़कर 3,469 तक पहुंच जाते हैं, यानी कि करीब करीब 1300 मामले बढ़ जाते हैं। वहीं 11 अप्रैल को 3,756 नए कोरोना संक्रमित सामने आते हैं। 12 अप्रैल को ये आंकड़े घटते हैं, जो थोड़ी राहत की बात होती है। 2,999 केस सामने आते हैं, लेकिन एक बार फिर से 13 अप्रैल को चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि मामले 4,157 तक पहुंच जाते हैं। और आपको बता दें कि रविवार के मुकाबले सोमवार को 757 केस कम आए थे, जो थोड़ी राहत की बात थी। लेकिन कल 7 लोगों की बिहार में कोरोना से मौत भी हो गई थी। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की मौत की खबर है। और कोरोना से कल जिन 18 लोगों की मौत हुई, उसमें बिहार के एक आईएएस अफसर भी थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की कोरोना से मौत के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। पंचायती राज विभाग में निदेशक विजय रंजन की कोरोना से मौत हो गई। आईएएस विजय रंजन काफी लंबे समय से बीमार थे। बीते दिनों हालात बिगड़ने के बाद उन्हें पटना एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां वे कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। तो पंचायती राज विभाग में निदेशक थे विजय रंजन सिन्हा और विजय रंजन लंबे समय से बीमार थे। आपको बता दें कि 35वीं बैच के अधिकारी थे विजय रंजन। छपरा के रहने वाले विजय रंजन, जो कि कोरोना से संक्रमित थे और आखिरकार उनकी मौत हो गई। तो कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले काफी तेज है। नए कोरोना मामलों का औसत पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा है। ऐसे में ट्रेसिंग और टेस्टिंग ही जान बचा सकती है। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में आरटीपीसीआर टेस्ट हो तो रहा है, लेकिन रिपोर्ट आने में हफ्ते भर से ज्यादा का समय लग रहा है। लिहाजा लोग परेशान हैं। कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो रही है। बिहार में संक्रमण की रफ्तार 2.5 से 3 गुना तेज हो चुकी है। लिहाजा वैक्सीन और टेस्टिंग ही जानलेवा खतरे से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। लिहाजा रोजाना जांच केंद्रों पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। ये है पटना के गार्डिनर अस्पताल का नजारा, जहां जांच के लिए लोगों की भीड़ जमा है। यहाँ देख सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में सुबह से ही जो है वो कतारबद्ध होकर के कोविड जांच कराने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और जो सभी लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया गया है और उसके बाद एक एक कर लोगों का जो है वो कोविड जांच जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे जांच के लिए लोग कतार में हैं। जांच कराकर हर कोई आश्वस्त होना चाहता है, लेकिन सिस्टम की कछुआ चाल ने लोगों को परेशान कर रखा है। कोरोना संक्रमण को लेकर होने वाली आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट जो 36 घंटे में आनी चाहिए, वो रिपोर्ट 8 से 10 दिनों में आ रही है। ये है पटना के रहने वाले आनंद कुमार,
जिन्होंने 4 अप्रैल यानी 9 दिनों पहले टेस्ट कराया था, लेकिन आज भी रिपोर्ट रास्ते में है। 4 तारीख को दिया था, आज 13 तारीख हो गया है, कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इन्होंने बोला कि वो हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे मिलेगा, वहाँ भी कोई अथी नहीं है रिपोर्ट वहाँ पे। यहाँ पे केवल जांच ले रहा है या जांच दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। पटना के लोगों की माने तो जांच रिपोर्ट में देरी की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। यही स्थिति रही तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। अभी हमारे सामने 2 स्वास्थ्य अधिकारी दिखे ना, अभी उनका रिपोर्ट आया पॉजिटिव, और उनके वजह से उनको अभी तो रिपोर्ट आया, लेकिन उनके वजह से उनकी माँ भी पॉजिटिव हो गई। तो ये थोड़ा सा लंबा चैनल हो जाता है ना, चैनल बनते जाएगा तो फिर क्या कंट्रोल होगा बिहार में, कुछ नहीं होने वाला है। सरकारी अस्पतालों में भले RT-PCR रिपोर्ट के लिए नाको चने चबाने पड़ रहे हों, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में रिपोर्ट निर्धारित वक्त यानी 30 से 36 घंटे में आ रही है। जाहिर तौर पर यह सिस्टम का घालमेल बताता है, लेकिन सवाल है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो निजी अस्पतालों में कैसे टेस्ट करा पाएंगे। प्राइवेट में जो लोग बता रहे हैं कि प्राइवेट में जो है वो जल्दी रिपोर्ट मिल जा रही है, RT-PCR रिपोर्ट। नहीं, प्राइवेट जो मध्यम परिवार के लोग हैं वो कैसे प्राइवेट में जाएंगे, वो उतना पैसा नहीं है कि उतना जाके वो करेंगे वहाँ पे। तो ये तो सरकारी रूप से होना चाहिए, क्योंकि अब इतना पेशेंट होना चाहिए। RT-PCR रिपोर्ट में देरी की वजह को लेकर जब हमने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल किया तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि रिपोर्ट में देरी की दिक्कत हर हाल में दूर होगी। 2 दिनों तक ऐसी शिकायत आई थी, कुछ कठिनाइयां थी, उन कठिनाइयों को दूर कर लिया गया। फिर भी यदि कोई, जैसा आप करें 4-5 लोगों ने ऐसा बताया, इसका मतलब अधिकतर लोगों को रिपोर्ट मिल रहा है। फिर भी यदि किसी 4-5 को भी है तो स्पेसिफिक जानकारी आएगी, मैं तुरंत उन चीजों को दिखवाऊंगा। देरी किसी का नहीं होना चाहिए। जाहिर है बिहार में बढ़ते आंकड़े डरावने हैं। ऐसे में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट ही वायरस की काट है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों और मरीजों की मौत के बाद सरकार ने पटना के 3 मेडिकल कॉलेजों में IAS अधिकारियों की तैनाती की है, जो व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन का ध्यान रखेंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। अब IAS अधिकारी की प्रतिनियुक्ति 3 बड़े अस्पतालों में की है। PMCH, NMCH और एम्स में अधिकारियों को डेप्यूट किया गया है। राजीव रोशन की प्रतिनियुक्ति PMCH में की गई है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार की प्रतिनियुक्ति एम्स में की गई है। निदेशक तकनीकी उद्योग पंकज दीक्षित की प्रतिनियुक्ति NMCH में की गई है। यह सभी IAS अधिकारी अपने अपने प्रतिनियुक्ति हॉस्पिटल में लोगों की परेशानी और व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, इसे लेकर काम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना सिटी में NMCH के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थित MCH हॉस्पिटल पहुंचे। कोरोना की तैयारियों की भी समीक्षा की। हमारा प्रयास लगातार है कि RT-PCR टेस्ट के नंबर को हम बढ़ाएं, और हम बढ़ा भी रहे हैं। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सरकार अलर्ट है, लेकिन लोग लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं। बेतिया में एक शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। नरकटियागंज की बात करें तो नरकटियागंज में शादी समारोह हुआ, लेकिन इस दौरान डीजे की धुन पर डांसर से डांस कराए गए और डांस में दर्जनों लोग मौजूद थे। किसी ने भी मास्क नहीं पहन रखा था, न ही इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान आयुर्वेदिक औषधियों की मांग लगातार बढ़ रही है। लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देसी चिकित्सा पद्धति पर विश्वास कर रहे हैं। बाकस, पीपली, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा के पौधे से तैयार औषधि से लोगों को फायदा मिल रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज के शिक्षकों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना संक्रमण के दौरान हर कोई इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रयास में जुट गया है, तो आयुर्वेदिक दवाइयों का डिमांड भी बढ़ गया है। ऐसे में हम सीधे पहुंचे हैं पटना के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में, जहां पर देख सकते हैं कि तरह तरह के जो पौधे हैं, यानी जो प्राचीन पद्धति है, देसी पद्धति है, उसके नुस्खे जो हैं लगातार लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर
बड़ी मात्रा में दवाइयां भी तैयार की जा रही है। 4 to 5 टाइम्स जो है अभी हम लोगों के यहाँ जो है औषधियों की जो है मांग बढ़ गई है जो है, और काफ़ी मात्रा में लोग जो है, बहुत लोग तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से दवाई परचेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है आपको आसपास के जड़ी बूटियों को जानकारी लेकर के उसका भी धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। जो काढ़ा का आप देख रहे होंगे कि काढ़ा हर घर घर में करीब यूज हो रहा है जो है। हल्दी दूध का जो गोल्डन मिल्क हम लोग कहते हैं, गोल्डन मिल्क का हर घर में करीब करीब प्रयोग हो रहा है जो है। तो दवाइयों का जो है एक हम लोग तो कहते हैं कि जो कोविड जो है ये आयुर्वेद के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे करके कि आयुर्वेद को लोग जो भूल गए थे वो जो है आयुर्वेद की तरफ जो है धीरे धीरे लोग आकर्षित हो रहे हैं। और विकल्प भी जो है हम जो पूरे दुनिया का आजकल उठा करके देखिएगा कि आयुर्वेद योग के अलावा कोई विकल्प भी कोई बहुत सशक्त नहीं है। आप यदि स्वस्थ रहेंगे, आपका इम्यूनिटी ठीक रहेगा, तो आपका कोई रोग जो है क्या कहते हैं रोग ग्रसित नहीं होगा। वैसी स्थिति में हम आयुर्वेद का जो है आहार विहार खान पान, उसकी दवाइयों का जैसे गिलोय हो गया, अश्वगंध जो चाइना का जिंगसेंग जो कहता है उसके बराबर ये अश्वगंध का पौधा काम करता है। बल वीर्य वर्धक हर चीज़ में आपको मेंटली शांति में प्रदान करता है, और बीपी वगैरह सारा चीज़ उसमें काम करता है स्कंद का। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना संकट के बीच बिहार के सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं। सरकार की गाइडलाइन के तहत स्कूलों में शिक्षक तो आते हैं, लेकिन छात्रों के नहीं आने से वे यूं ही घर लौट जाते हैं। निजी स्कूलों में जहां ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था है, तो वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन स्टडी की मांग फिर से उठने लगी है। इन सब के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ई लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। निजी स्कूलों में तो बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई से पूरी तरह महरूम हैं। स्कूल बंद हैं, लेकिन शिक्षक हाजिरी बनाने रोज विद्यालय आते हैं। पूरे दिन खाली बैठकर शिक्षक घर लौट जाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि संसाधन की कमी के चलते वे चाहकर भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। क्या चाहते हैं कि सरकार की तरफ से ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था हो? ऑनलाइन क्लास तो होना चाहिए। घर पर दिन भर घर में बैठे रहते हैं। क्या चाहते हैं? स्कूल खुला रहना चाहिए, ऑनलाइन क्लास होना चाहिए। बच्चे नहीं आते हैं तो उनको ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था प्राइवेट स्कूल वाले करते हैं, और यहाँ कहाँ होता है। अक्सर हमारे स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन ये नहीं होता है, जिसके चलते अगर ऑनलाइन पढ़ाई भी उनकी होती है तो उनको कोई लाभ नहीं हो सकता है। 5% 10% के पास एंड्रॉयड फ़ोन हो सकता है, लेकिन अक्सर के पास नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम की मांग इसलिए उठने लगी है क्योंकि कोरोना के कारण स्कूलों पर ताले लटके हैं। अब छात्र और शिक्षक ऑनलाइन व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था होने से पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा, छात्र और शिक्षक दोनों को इससे लाभ होगा। इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि विद्या वाहिनी ऐप के बाद सरकार अब कोरोना की दूसरी रफ्तार को देखते हुए ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, ताकि स्कूली बच्चे घर से ही पढ़ाई कर सकें। वो भी हम लोगों ने लॉन्च किया था, उसको भी लाखों बच्चों ने उसका फ़ायदा लिया था। अभी हम लोग एक ई लाइब्रेरी का कंसेप्ट ई लॉट्स करके, ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, उसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए भी जो ऑनलाइन या ई क्लासेज हैं बच्चों को समझाने के लिए, वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। लगभग अंतिम स्टेज में तैयारी है, जिससे बच्चे अपने घर पर भी गार्जियन के साथ बैठ के मोबाइल से जो प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे सीखते हैं उसे भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अच्छी तरीके से सीख सकते। दरअसल कोरोना काल में पिछले साल ही अगस्त के महीने में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से विद्या वाहिनी बिहार ऐप लॉन्च किया गया था। इसके तहत पहली से 12वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तकों का चैप्टर वाइज संकलन किया गया। छात्रों को विषयवार सिलेबस की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। इस ऐप में नोट्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
ये सुविधा निशुल्क है। स्मार्टफोन या टैब पर इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। हालांकि बिहार के सरकारी स्कूलों में इस विद्या वाहिनी ऐप से छात्रों को ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया। ऐसे में अब जिस ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट पर सरकार काम करने जा रही है वो कितना कारगर हो पाएगा और कब तक बच्चों को उपलब्ध हो सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बिहार में निजी स्कूलों की तर्ज पर ऑनलाइन पढ़ाई की मांग धीरे धीरे तेज जरूर हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना के कोतवाली थाना इलाके के डाक बंगला चौराहे पर देर रात आग लगने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इस दौरान जयप्रकाश नारायण बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग पर काबू पाने में दमकल की गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो जयप्रकाश बिल्डिंग में यह आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। देर रात इस आग को बुझाया जा सका। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग कितनी भयंकर थी, लपटें बाहर तक निकलती हुई दिखाई दी। दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को लुटेरों ने निशाना बनाया। जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर बरियारपुर के पास निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान जमकर पथराव भी की गई, यात्रियों के साथ मारपीट की गई और लूट की घटना को अंजाम दिया गया। रात में करीब 9:15 बजे परिया गांव के पास बदमाशों ने वैक्यूम कर गाड़ी को रोक दिया और करीब 20 मिनट तक जमकर उत्पात मचाया। अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने के बाद सभी लुटेरे फरार हो गए। इस दौरान लुटेरों ने ट्रेन पर पथराव भी किया, जिसमें कई यात्री और जवानों को चोट लगी है। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस जिस पर लुटेरों ने पथराव किया, यात्रियों के साथ मारपीट की और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद किस तरह से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल रहा, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। बिहार सरकार कटिहार के एसएचओ शहीद अश्वनी कुमार के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। साथ ही पीड़ित परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि भी मिलेगी। इसके अलावा जो भी अश्वनी कुमार का बकाया राशि है उसे आज ही रिलीज किया जाएगा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू के साथ उप मुख्यमंत्री आज अश्वनी कुमार के पैतृक घर, बता दें कि कल वो पूर्णिया के जानकी नगर पहुंचे थे और इस दौरान परिजनों ने सीबीआई जांच को लेकर मांग पत्र सौंपा, जिस पर डिप्टी सीएम ने विचार करने का भरोसा दिलाया है। गड़बड़ी नजर आ रहा है और जो परिवार के लोगों का डिमांड है हम लोग निश्चित रूप से उस पर जांच कराएंगे और जांच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से होगा। और घटना जहां की है बंगाल की, हम वहां के बारे में बताना चाहते हैं कि वहां पुलिस और गुंडा दोनों का गठजोड़ से सरकार चल रहा है और वहां के लिए हम समझते हैं कि इस तरह की घटना आम बात है। उनके आश्रित को जो उनका योग्यता है उसके अनुसार सरकारी नौकरी देने का हमारी सरकार ने ऐलान भी किया है और 10 लाख रुपया विशेष अनुग्रह राशि जो इस तरह के परिस्थिति में मिलती है, सरकार उसका भी ऐलान किया, वो जल्द मिलेगा। और जो उनके बच्चे हैं उनके पठन पाठन का खर्च भी सरकार वहन करे। पप्पू यादव ने शहीद एसएचओ अश्वनी कुमार के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहीद के परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता भी दी। पप्पू यादव ने अश्वनी कुमार हत्याकांड को लेकर कई सवाल खड़े किए और कहा कि अगर परिजनों ने साजिश की आशंका जताई है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। भीड़ मोब जब किसी को मारेगा या मोब जब तोड़ेगा तो मोब पूरी टीम पर मोब हमला कर सकता है, गाड़ी जला सकता है। न गाड़ी में खरोच है न किसी टीम को खरोच है, सिर्फ अश्वनी जी को निशाना कैसे बनाए।
बिहार में दारोगा भर्ती परीक्षा खत्म हो चुकी है, लेकिन मेडिकल अनफिट जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा अलग से लेने का आश्वासन दिया गया था, उनकी परीक्षा नहीं ली गई। ये अभ्यर्थी पीटी और मेंस में क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन मेडिकल अनफिट होने के कारण शारीरिक परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। ये अभ्यर्थी आज बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पहुंचे, लेकिन 5 घंटे के इंतजार के बाद भी किसी अधिकारी ने इनसे बात नहीं की। ऐसे कैंडिडेट्स देखे जिसमें वैशाली के आरजेडी समर्थक युवक ने शादी के कार्ड के जरिए लालू प्रसाद की रिहाई और जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है। रोहुआ गांव के पवन यादव की 23 अप्रैल को शादी है। उसने शादी के कार्ड पर लालू प्रसाद की तस्वीर छपवाई है। यह कार्ड रिश्तेदारों के साथ तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव के अलावा आरजेडी के नेताओं को भी भेजा गया है। पवन यादव का कहना है कि उसे उम्मीद है कि लालू स्वस्थ होकर फिर जनता के बीच आएंगे। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।